जा रहा है। पाकिस्तान परेशान हो चुका है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब जनरल थे तब कहते थे कि ये 1,500 लोग हैं, इनको तो हम नर्क में भेज देंगे या नर्क में ले जाकर इनको पहुंचा देंगे। आज वही बीएलए और वही बलूच लड़ाके इतना बड़ा सरदर्द बन गए हैं कि अफगानिस्तान में हुई इन 3 देशों के अलग अलग कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर की बैठक के दौरान बहुत सारे डिफरेंसेस सामने नजर आए। सिद्दीक आजाद मेरे साथ एक्टिविस्ट बलूचिस्तान इस वक्त जुड़ गए हैं और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर भी सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सिद्दीक आजाद आपका ही रुख कर लेता हूं क्योंकि आप बलूच एक्टिविस्ट हैं, इन चीजों को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं। 2 चीजें पिछले 2 दिनों यूं कहूं कि पिछले 1 महीने के बीच हुई हैं जो शायद आप लोगों के लिए एक परेशानी जैसी बात है। डोनाल्ड ट्रंप को अपना इंटरेस्ट नजर आने लगा है बलूचिस्तान में। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर तेल निकालना चाहता है, रेयर अर्थ मेटल से कमाई करना चाहता है, तो उसके लिए अब बलूचिस्तान और बलोच उतने मायने नहीं रखते जितना पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर। और ये जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है, इसमें आपसी झगड़ा तो बहुत हुआ, लेकिन तीनों का कहना था कि वो बीएलए से निपटेंगे। यहां अफगानिस्तान भी ऐसी बात कह रहा है। क्या ये बीएलए और बलूचिस्तान के लिए परेशानी की बात है? सिद्दीक आजाद जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप आए। और मैं अब बताना चाहता हूं ये कि ये आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर जो कुछ कर रहा है कि अफगानों को या तालिबान को बलूचों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है या उनसे मदद लेने की कोशिश कर रहा है, ये अहमकों के दुनिया में रहता है। ये हक़ाइक़ से मुतसादिम है, बल्कि तारीख़ी, नज़रियाती और अखलाकी बुनियादों पर भी नाकाबिल कबूल है। अफ़गान अक़वाम और बलूचों के दरमियान ताल्लुकात सदियों पर महित हैं। ये रिश्ता सिर्फ हमसायगी का नहीं बल्कि मुश्तरका कबायली रवायात, सकाफ़त और बाहमी एहतराम का है। बलूच और अफ़गान अक़वाम ने एक दूसरे के साथ इज़्ज़त और वक़ार के साथ बर्ताव किया है। हमेशा अफ़गान सरज़मीन ने हमेशा मज़लूमों को पनाह दी है, न कि जारहियत का अलाइकार बने हैं। पाकिस्तानी रियासत ख़ास तौर पर इसका पंजाबी अस्करी ढांचा एक साम्राज्य कुव्वत के तौर पर उभरा है जो न सिर्फ बलूचों बल्कि पश्तूनों, सिंधियों और दीगर अक़वाम के हुकूक को पामाल कर रहा है। ये साम्राज्यत का एक नौआबादियाती ज़हनियत की अक्कासी करती है जो वसाइल पर कब्ज़ा, सकाफ़त की नफ़ी और सियासी ग़ुलामी को फ़रोग़ देता है। अफ़गान कौम ने दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्य कुव्वतों बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका के खिलाफ मुज़ाहिमत की है। क्या ऐसी कौम जो खुद आज़ादी की अलामत है किसी दूसरी मजलूम कौम के खिलाफ साजिश का हिस्सा बन सकती है? हरगिज़ नहीं। अफ़गान अवाम बलूच की जद्दोजहद को समझते हैं और महसूस करते हैं। बलूच तहरीक को दबाने के लिए अफ़गानों से मदद लेने का तसव्वुर न सिर्फ अहमकाना है बल्कि अखलाकी दिवालियापन है। सिद्दीक भाई, ऐसी कोशिश होगी जो न सिर्फ नाकाम होगी बल्कि वाकई ऐसी कोशिश होती दिख भी रही है। सिद्दीक आजाद भाई, ऐसी कोशिश होती दिख भी रही है। लेकिन मैं मेजर जनरल अनुज माथुर का रुख करूंगा। मेजर जनरल माथुर, क्या बलूचिस्तान अब एक ट्राइयो में नहीं फंस गया है जहां पर चीन अपना इंटरेस्ट अब खुले तौर पर देख रहा है? चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जब मिल बैठते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमारे लिए बीएलए कॉमन एनिमी है। यहां पर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने की बात को तीनों खारिज करते हैं। इसमें अफगानिस्तान सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर है। अमेरिका की तो बात ही अलग है, उसे जहां फायदा नजर आता है वो वहां पर कदम रख देता है। जय हिंद राजीव। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चीन जो है वो एक ऐसा देश है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है और वही परिस्थिति अमेरिका की है। अमेरिका के बारे में उनके खुद के किसिंजर साहब ने आज से 50 साल पहले कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी बहुत खराब है
और उससे भी कहीं ज्यादा खराब अमेरिका की दोस्ती दोस्ती है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो जो चीन दबाव डाल रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, चीन का अपना इंटरेस्ट है। चीन को बीएलए से कुछ लेना देना नहीं है। चीन को पाकिस्तान से भी, मैं बता रहा हूं आपको राजीव, कुछ लेना देना नहीं है। उनका अपना इंटरेस्ट है। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स सीपीईसी में और उस जगह केपीके इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में उन्होंने अपने इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। और मुझे ये लगता है कि उनका ये एकमात्र इरादा है कि किस प्रकार से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को वो सीधा रख सकें। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि वो क्यों दबाव डाल रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये अफगानिस्तान ने अपने से नहीं कहा है। आप 19 तारीख का उनका स्टेटमेंट देखिए, जब अफगानिस्तान का मेरे ख्याल से उस दिन इंडिपेंडेंस डे था, तो बलोचों ने उनको अलग से इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी, और जो डायलॉग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा कंड्यूसिव डायलॉग था। तो अब उसकी वजह सिर्फ ये है कि चीन को लग रहा है कि असीम मुनीर जो है वो पूरी तरह से अमेरिका के पाले में जाकर के बैठने वाले हैं, और अमेरिका के पूरी तरह से चंगुल में, मैं यूं कहूंगा कि असीम मुनीर फंसे हुए हैं। तो उनको तो चाहे वो किसी प्रकार से, अब उनको क्या, उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है। ट्रंप के पास नहीं, चीन के पास क्या जी। ट्रंप कार्ड है? वो ट्रंप कार्ड है पाकिस्तान की दुखती रग है आज की तारीख में बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान न कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ना है, और मैं आपको बता सकता हूं गारंटी के साथ कि वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। हमारे बलोच मित्र यहां बैठे हुए हैं, वो इस बात से मेरे ख्याल से सहमत होंगे। तो जो अफगानिस्तान का स्टेटमेंट एक आया है बीएलए के, अब खिलाफ नहीं कहूंगा, जो बीएलए के फेवर में नहीं है स्टेटमेंट, वो चीन के दबाव में मेरा मानना है उस स्टेटमेंट को दिया गया है। क्योंकि आप देखिए अफगानिस्तान के भी अपने इंटरेस्ट्स हैं, उनको भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस, इंटरेस्ट को देखना है। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जिस प्रकार के डिफरेंसेस चीन और पाकिस्तान में हैं, ड्यूरेंट लाइन को लेकर के, पश्तून लोगों को लेकर के, और जिस प्रकार के एट्रोसिटीज पाकिस्तान की आर्मी, अभी हमारे ब्रदर ने कहा, पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह से सुन्नी मुसलमान फ्रॉम पंजाब डोमिनेटेड है। लगभग 70 से 75% लोग वहां के पाकिस्तानी पंजाब के पाकिस्तान की आर्मी में हैं, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि उनको सिवाय पंजाब के कुछ नजर नहीं आता। सिंध कहीं जाए, खैबर पख्तूनख्वा कहां जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अपना खुद का पर्स भरना और पंजाब के हितों का, केवल पंजाब के हितों का ध्यान देना। आप देखेंगे, और 2-3 उदाहरण दूंगा मैं आपको, जो सिंध प्रांत है, सिंध में 40-42% पानी की कमी है। पाकिस्तान में के पंजाब में सिर्फ 11% पानी की को भी कमी वो कहते हैं, लेकिन वो और डाइवर्ट पाकिस्तान इंडस का पानी सदर्न पाकिस्तान के, जो सदर्न पंजाब के डेजर्टेड एरियाज हैं, वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा ये मानना है कि वो पूरे पाकिस्तान में पंजाब के अलावा हर जगह उन्होंने अन्याय किया है। और जहां तक सब बाकी तो लोग कम से कम उनके साथ उनका हिस्सा मानते हैं अपने आप को सिंध, लेकिन ये तो कभी हिस्सा उनका था ही नहीं। तो ये बात आप मान लीजिए कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, और साफ उन्होंने कर दिया है। क्योंकि वो अगर स्टेटमेंट पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर में देने वाले होते तो टीटीपी के बारे में भी वो यही बोलते। क्यों नहीं उन्होंने कहा? उनकी बिल्कुल सीधी सीधी पॉलिसी है कि वो किसी भी प्रकार से इस खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में ड्यूरेंट लाइन के मुद्दे पे कोई किसी भी प्रकार का उनको कोई सॉल्यूशन मंजूर नहीं है जो कि उनके इंटरेस्ट के बाहर हो। तो ये बात दबाव में कही गई है, और मैं आपको पूरी तरह से बता सकता हूं कि ये सिर्फ बात ही के लेवल तक रहेगी। अफगानिस्तान बलोच इंडिपेंडेंट फाइटर्स के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला मेरे हिसाब से नहीं है, और यही वजह है। अब आप देखिए पाकिस्तान ने क्यों आईएस खैरसान को बलूच लोगों के खिलाफ खड़ा किया है। अगर उनको अफगानिस्तान से और तालिबान से सपोर्ट मिल रहा है बीएलए के खिलाफ, तो आईएसके को वहां लाने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है। और राजीव, आपने बहुत अच्छी तरह से समझ किया कि जो सबसे बड़ा लूजर इस ट्राइपार्टाइट टॉक का था वो पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान जो है आज 2 नावों में चलने की कोशिश कर रहा है, एक अमेरिका और एक चाइना। एक कटोरा उनकी चीन की तरफ है, एक कटोरा अमेरिका की तरफ है। और मुझे मेरा ये मानना है कि इससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होने वाला है। मेरे को ऐसा अंदेशा है
कि पाकिस्तान की आवाम खड़े होकर के इस फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ उससे जवाब मांगेगी। पाकिस्तान की आवाम, इसमें किसी और को कुछ करने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से उनकी आर्मी को लगातार नुकसान हो रहा है, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, जिस प्रकार से उनके मिनिस्टर्स के घरों में हमले हो रहे हैं, सिंध में और कई जगह पर, तो ये आप देखिए कि ये सब तमाम इंडिकेशंस हैं, बैटल इंडिकेटर्स हैं कि पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल वहां से खत्म होता चला जा रहा है, कम तो वीन तो हो ही रहा है, ये बात हमको मानने की आवश्यकता है। और अगर ये होता रहा तो मुझे लगता है कि बलोचिस्तान का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को बहुत ज्यादा ताकत मिलने वाली है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस अनप्रोफेशनल आर्मी है, वो आर्मी जो कि नॉन मिलिट्री लोगों के ऊपर अट्रॉसिटीज करती है, वो आर्मी कभी प्रोफेशनल नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमने किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में किया, और इस बात को हमारे तीनों रिपोर्टर्स ने और तीनों डीजीओज ने बिल्कुल साफ करके बताया कि एक भी नॉन मिलिट्री एसेट के ऊपर हम पहले दिन तो मिलिट्री एसेट पे भी नहीं किया। तो वो प्रोफेशनल आर्मी का एक वो तरीका होता है, और जो आर्मी नॉन प्रोफेशनल है वो किसी भी इस प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड इंडिपेंडेंस मूवमेंट को दबाने में मुझे नहीं लगता सक्षम होगी। और वहां पर उनके लोग, उनकी आर्मी अभी बलोचिस्तान में जाने से मुझे लगता है कि उनको उनमें खौफ है वहां पर पोस्टिंग्स लेने में। तो बहुत ज्यादा हालात बिगड़े हुए हैं, और कुछ भी दबाव उनके ऊपर आता रहे, ये बिल्कुल सही प्रकार से ये मूवमेंट चलता रहेगा। और वो समय दूर नहीं है राजीव, आप मेरी बात को मार्क करिएगा, वो समय दूर नहीं है जब चीन खुद उठ करके डायरेक्ट बलोच लोगों से बातचीत करेगा। और ये शायद पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा वक्त होने वाला है। सिद्दीक आजाद को भी मैं रुक कर लूं। सिद्दीक आजाद, आपने मेजर जनरल अनुज माथुर को इस वक्त सुना, उन्होंने आखिरी में वो लाइन बोली है जो वाकई बहुत लोग नहीं बोलते हैं या चुप रह जाते हैं। चीन हो सकता है, इस बात के चांसेस हैं कि आगे चल के बलोच लोगों से ही बात करे, पाकिस्तान नहीं बात कर रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि इन सारी कवायदों को करके पाकिस्तान बीएलए या बलोचियों के खिलाफ कोई और गंदा घिनौना कदम उठाने से पहले अमेरिका और चीन की आंखें बंद कर देना चाहता है, ताकि उनके जरिए दुनिया सवाल ना उठाए? क्या ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है? जी, मैं अर्ज करूं कि जब हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं, जब हम बोलते हैं पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पंजाब, पाकिस्तानी फौज, पंजाबी फौज, बाकी जो इकाइयां हैं पाकिस्तान में, जो मकबूजा इलाके हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, फ्रंटियर पख्तूनिस्तान है, ये सब अलग थलग हो गए हैं। इनको कोई ताल्लुक नहीं है पंजाबी फौज से और पंजाब से। पंजाब, पाकिस्तान का मतलब अब सिर्फ पंजाब रह गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि बलूचों की जो तहरीक है वो एक जिंदा हकीकत है, जो न बंदूक से दबाई जा सकती है, न साजिशों से ख़त्म की जा सकती है, और ये आगे चलती रहेगी और कामयाब रहेगी। और ये एक ख्वाब है कि अफगानों से या किसी और से साजिश के जरिए बलूचिस्तान की तहरीक को दबाएं, ये दब नहीं सकती है। और ये जो पाकिस्तान की पंजाबी रियासत की किस्मत में अब शिकस्त और मौत के अलावा और कुछ नहीं है, और ये जल्द अपनी हकीकी मौत पे मर जाएगी ये रियासत। बाकी रह गया है अमेरिका और चाइना। इनको समझ लेना चाहिए कि बलूचिस्तान की तहरीक एक जिंदा तहरीक है, एक हकीकत है, ये सरजमीन की तहरीक है, ये एक कौम को जिंदा रखने की तहरीक है, ये कभी ख़त्म नहीं की जा सकती। और ये जो पंजाबी आर्मी है, ये फौज है, ये उनका हमेशा साथ नहीं दे सकता है, आखिर थक कर ये भी हार जाएंगे। और अमेरिका और चीन को अगर बात करनी है तो खुद बलूचों से बात करना चाहिए, डायरेक्ट। पंजाबियों को छोड़कर, पंजाबी का कोई ताल्लुक नहीं है बलूचिस्तान से। पंजाबी काबिज हैं इस सरजमीन पे, 1948 में उन्होंने कब्जा किया हुआ है, काबिज हैं। ये साम्राज्य है, पंजाबी साम्राज्य है,
हम इनको नहीं मानते, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, हम इनके खिलाफ जद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे और हम यकीन है हमें कि बलूच इनको शिकस्त देंगे। हमारी बलूच खवातीन आज 38 दिन हो गए हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए हक और इंसाफ मांगने के लिए, अपने गुमशुदा अफराद को वापस लाने के लिए, अपने रहनुमाओं को जो महबूस हैं, जो कैद हैं गैर कानूनी तौर पर, उनकी रहाई के लिए आज तक इन पंजाबियों ने इनकी तरफ एक जरा भी तवज्जो नहीं दी। इसका मतलब यह है कि बलूच और पंजाबी टोटली एक दूसरे के से अलग थलग हैं। पंजाबी बलूचों को नहीं वो मानता कहते है, हैं सिद्दीक रज़ाक साहब की इस्लाम